नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और तड़क भड़क वीडियो लेकर हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। बहुत बड़ा सर्वे लेकर कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चल क्या रहा है, किसकी सरकार बन रही है, 7वें चरण के दौरान क्या कुछ घटित हुआ, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 7वें चरण में दोपहर 3 बजे तक 49.68% वोटिंग। झारखंड में सबसे ज्यादा तो बिहार में सबसे कम रहा मतदान। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग को पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक दलों से चुनाव संबंधी 1450 शिकायतें मिली है। इसी के अनुसार सुबह 11 बजे तक राजनीतिक दलों द्वारा करीब 1450 शिकायतें दर्ज करवाई गई, जिनमें से ईवीएम में गड़बड़ी, एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने और मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पश्चिमी बंगाल में वोटिंग के बीच बवाल हो रहा है। कहीं पर ईवीएम पर पानी फेंक दिया गया, वहीं कहीं पर ईवीएम को पानी में फेंक दिया गया। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान केंद्र पर प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप लगाया है। वहीं दक्षिणी 24 परगना में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन पानी में तैरती देखी गई। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिमी बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीटों के वास्ते चुनाव और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी इसी के साथ होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। इस चरण में 4 एक्टर मैदान में हैं, जिसमें कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद शामिल है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और चंडीगढ़ सहित देश के 8 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इन सभी लोकसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 49.68% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। दोपहर 3 बजे तक सबसे ज्यादा झारखंड में 60.14% मतदान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम मतदान बिहार में दर्ज हुआ है, जहां दोपहर 3 बजे तक 42.95% मतदाताओं ने वोटिंग की है। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल में 58.46%, हिमाचल प्रदेश में 58.41%, चंडीगढ़ में 52.61%, ओडिशा में 49.77%, उत्तर प्रदेश में 46.83% और पंजाब में 46.38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। भाजपा की जीत को लेकर विदेशी मीडिया का क्या कहना है, चौंका देगी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। भारतीय मीडिया तो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के पहले से ही चुनावी रंग में रंग चुका था। विश्व भर के मीडिया संस्थानों और हस्तियों ने भी न केवल उसमें रुचि दिखाई, बल्कि बीच बीच में अपने विचार और विश्लेषण भी प्रस्तुत किए। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आम चुनाव में दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने क्या देखा, दुनिया के सामने क्या रखा और क्या महसूस किया। विदेश के मीडिया संस्थानों में से कुछ का नकारात्मक भाव रहा। किसी ने संतुलित रुख अपनाया तो किसी ने भारतीय लोकतंत्र के महापर्व को जमकर सराहा। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी की ताकत बढ़ती जा रही है और भारत के लोग उन्हें और मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। अखबार ने भाजपा के इस चुनाव में अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ उतरने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करने की बात लिखी है। वहीं यह भी लिखा है कि भाजपा के समर्थक उससे काफी खुश है और लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बाद भी मोदी लोकप्रिय बने हुए हैं। आखिरी चरण के मतदान के पूर्व अखबार ने मोदी को पार्टी के लिए ऊंचे मानक स्थापित करने वाला बताते हुए उनके रक्षात्मक नजर आने और लंबे समय से निराश विपक्ष को गति मिलने की बात लिखी है और सवाल उठाया है कि क्या मोदी चिंतित है। वहीं इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के सहायक संपादक सैम स्टीवेंसन ने भारतीय चुनावों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद कहा कि समय आ गया है कि अब भारत विरोधी बकवास का अंत हो। हमें नए भारत की सच्ची सकारात्मक चीजों को सुनना चाहिए। मैंने बुर्का पहनी महिलाओं को मोदी की रैली में जाते देखा है।
वहीं असहमति रखने वालों को विरोध की अनुमति देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तस्वीर है, जिसे पश्चिम के कई मीडिया घराने कवर नहीं करते। सैम ने वीडेम इंस्टीट्यूट की लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स रिपोर्ट को भी खारिज किया, जिसमें चुनावी निरंकुशता की बात थी। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की भाजपा को भरोसा है और इन चुनावों में उसका प्रदर्शन पहले से और बेहतर होने जा रहा है। वहीं भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि उसके सत्ता में आने से 10 वर्ष में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। अखबार ने चुनावी विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि दशकों बाद भारत में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसके परिणामों का अंदाज सबको है। गार्जियन ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत उनका हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा है, जिसमें देश के अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाला जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों को शामिल करते हुए यह भी लिखा है कि विपक्ष को चिंता है कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो वह देश का संविधान बदल देगी, जबकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। अल जजीरा ने भारतीय चुनावों की विशालता को रेखांकित किया है, साथ ही राम मंदिर को केंद्रीय मुद्दा बताते हुए लिखा है कि यह बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का प्रमुख आधार है। प्रख्यात अमेरिकी एग्जीक्यूटिव और भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रॉन सोमर्स ने कहा कि 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में 2047 तक विकसित भारत एक मिशन है, जिसमें सिर्फ महत्वाकांक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास, मजबूत शासन सुधार, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और वैज्ञानिक प्रगति को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। वहीं वैश्विक मीडिया के पूरे कवरेज में इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के सहायक संपादक सैम स्टीवेंसन की यह पंक्तियां निचोड़ प्रस्तुत करती है कि भारतीयों में लोकतंत्र को लेकर उत्साह देखने को मिलता है जो मुझे लंदन में देखने को नहीं मिलता। इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे यहाँ लोग लोकतंत्र को उपहार के रूप में देखते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ लोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर निकलते हैं, कतार में कर वोट डालते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और जनता के जुड़ाव को बताता है। यहां आजादी सदियों के संघर्ष के बाद मिली और भारतीय जनमानस में इसका और लोकतंत्र का महत्व स्पष्ट अंकित है। इसकी छाप हर उस व्यक्ति पर पड़ी है जिसने भारत आकर चुनावी कवरेज किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 7वें चरण के दौरान शाम 5 बजे तक 58% से ज्यादा मतदान। पश्चिमी बंगाल में बम्पर वोटिंग, बिहार में छाई सुस्ती। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस चरण में पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिमी बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर मतदान है। 7वें चरण में पीएम मोदी, रवि किशन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। शाम 5 बजे तक 58.34% वोटिंग हुई। इससे पहले दोपहर 3 बजे तक 49.68% वोटिंग दर्ज की गई थी। आज ही उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की भी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो इन 57 में से 25 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। तृणमूल कांग्रेस को 8 सीटें और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों पर 65.29% मतदान हुआ था। वहीं सबसे अधिक 78.80% मतदान पश्चिमी बंगाल में हुआ था। सबसे कम वोटिंग बिहार में 51.34% दर्ज की गई। 7वें चरण में बिहार में 134, चंडीगढ़ में 19, हिमाचल प्रदेश में 37, झारखंड में
52, ओडिशा में 66, पंजाब में 328, उत्तर प्रदेश में 144 और पश्चिमी बंगाल में 124 प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 7वें चरण में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार हैं। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों में से 199 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यह कुल उम्मीदवारों के 22% है। वहीं 17% यानी कि 151 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके अलावा 13 उम्मीदवारों ने ऐसे मामलों का खुलासा किया है जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव उत्सव का 7वां चरण खत्म हो गया। इसके सफल आयोजन के लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के पर्व को अच्छे और पूरी ताकत के साथ अंजाम तक पहुंचाया है। यह दुनिया के लिए देखने वाला दृश्य है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव का आयोजन कराता है। मैं चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। आखिरी चरण का मतदान खत्म, थोड़ी देर में ही जारी होंगे एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। एग्जिट पोल को लेकर मेरी पार्टी के नेता टीवी डिबेट में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई देश के सामने रखेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 7वें चरण में देश के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। अब 4 जून को वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। वहीं आज शाम लोकसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल के नतीजे भी आएंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार यानी 2 जून को ही आ जाएंगे। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। आज आएंगे लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे, जानिए कब और कहां पर आप देख सकते हैं। 2024 का चुनावी रण अब फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ 7 चरणों का मतदान आज आखिरी दौर की वोटिंग के साथ समाप्त हो गया। लगभग 2 महीने तक चले लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। हालांकि वोटों की फाइनल काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल सामने आएंगे, जिससे स्पष्ट हो सकता है कि वोटर्स के मन में क्या है। एग्जिट पोल का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हर कोई यह जानना चाहता है कि यह एग्जिट पोल कब और कहां आएंगे। तो चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद किए जाते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एग्जिट पोल आखिरी दौर की वोटिंग संपन्न होने के 30 मिनट बाद घोषित किए जाने चाहिए। मतदान के दौरान चुनाव आयोग एग्जिट पोल की अनुमति नहीं देता। ऐसे में 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आएंगे। आज शाम से यह नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसे लेकर एनबीटी ऑनलाइन ने खास तैयारी कर रखी है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल की अपडेट आप मोबाइल या फिर टीवी पर भी हासिल कर सकते हैं। दरअसल CSDS, सी वोटर, टाइम्स नाउ, टुडे, चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया जैसे सर्वे एजेंसियां अपना एग्जिट पोल जारी करती हैं। अलग अलग न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी। इन सभी एजेंसी के एग्जिट पोल आप एनबीटी ऑनलाइन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही पोल ऑफ पोल से जुड़े अपडेट जानने के लिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ भी जुड़ सकते हैं। दरअसल एग्जिट पोल में आमतौर पर वोटिंग के तुरंत बाद मतदाताओं की राय को जाना जाता है। इसी के माध्यम से यह आइडिया मिलता है कि किस राज्य में पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और किसकी सरकार बनने जा रही है। अक्सर एग्जिट पोल के अनुमानों को रिजल्ट के करीब माना जाता है। हालांकि यह फाइनल नतीजे नहीं होते। चुनाव के रिजल्ट 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही स्पष्ट होंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।